गाइस, कैसे हैं? आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स आपका ये बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल एंड आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड आपका चेंज इन इक्विटी एंड लास्ट आपका एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो आज हम जो काम करने वाले हैं वो पूरा पूरा वर्क करेंगे बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट। और वो भी बैलेंस शीट किसकी? कंपनी की। याद रखिएगा दोस्तों, कंपनी की। और जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है दोस्तों, ये बनती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, 2013 शेड्यूल आपका होता है थर्ड, पार्ट आपका होता है सेकेंड। तो इसमें हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आज हम आपको पूरा क्लास जो है, यानी जो वीडियो हम दे रहे हैं आपको, ये पूरा पूरा बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे आपका होगा। तो गाइस, हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींचने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, और होप आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट, जैसा कि आपने पार्ट 1 की बात करते हैं हम लोग, तो पार्ट 1 में आपका बैलेंस शीट बनता है। पार्ट 1 शेड्यूल थर्ड बैलेंस शीट। तो पार्ट 1 क्या कहता है? कहता है कि एक कॉलम आप बनाओगे किसका? पर्टिकुलर का। किसका आप कॉलम बनाओगे? पर्टिकुलर का। दूसरा आप बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, या नोट नंबर भी आप डाल सकते हैं, या नोट्स टू अकाउंट बोल सकते हैं आप, है ना। या नोट नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? नोट नंबर। फिर आपका जो अगला कॉलम बनता है वो होता है आपका, जो फिगर होता है वो करंट ईयर का होता है, करंट ईयर। और लास्ट वाला जो फिगर होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है, अगर आप 2 साल के बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं तो करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो आइए, हमारा सबसे पहला जो, अच्छा, दूसरी चीज़ एक बात याद रखिएगा हमेशा, जो हमारी बैलेंस शीट बनती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 में, जो आपका शेड्यूल थर्ड है, तो वहाँ पे बैलेंस शीट को बनाने के लिए जो फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट आपका वर्टिकल फॉर्म में होता है। वर्टिकल फॉर्म ऐसे, ये वर्टिकल फॉर्म इधर से इधर नीचे आना है, और आपका ऐसे जाएंगे तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट, तो सबसे पहली जो हेडिंग बनती है बेटा हमारा, वो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो सबसे पहले हेडिंग आपका बन जाता है, यानी जिसको आप साइड कहते हैं ना, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। तो ये साइड हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी का। और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जो पहली हेडिंग बनती है वो होती है हमारी शेयर होल्डर फंड की। किसकी हेडिंग होती है? शेयर होल्डर फंड का। ओके, तो शेयर होल्डर फंड का हेडिंग हो जाता है। और इस शेयर होल्डर फंड के हेडिंग में पहला जो सब हेड है वो है शेयर कैपिटल का। वो किसका है? शेयर कैपिटल का। और उसका जो दूसरा है वो है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस। और तीसरा जो आपका हेडिंग इसका है, सब हेड जो आपका है, वो है शेयर वारंट, शेयर वारंट। ओके, तो यहाँ पे आप पूरा इसको लिखेंगे तो मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये आपका जो पहला हेडिंग है शेयर होल्डर फंड, तो इसके ये 3 सब पार्ट हैं, याद रखिएगा, ये 3 सब पार्ट होते हैं आपके। और यहाँ पे पहला पार्ट आपका शेयर कैपिटल का, दूसरा रिजर्व सरप्लस आपका है, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ओके, इसके बाद हमारा आता है पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या आता है? पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि पैसे आपने ले लिए लेकिन शेयर्स अभी अलॉट नहीं किए हैं, एक तरह से एडवांस कह सकते हैं उसको। तो ये हमारा सेकंड हो जाता है पेंडिंग अलॉटमेंट का। तो शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, है ना। तो आपने शेयर
एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो आपके एप्लीकेशन मिल गए लेकिन अभी आपने शेयर अलॉट नहीं किए, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट बन जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एंड देन आपका जो थर्ड है वो है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, जैसा कि आपको पता है नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जो हमारे पास 12 महीने या उससे ज़्यादा रहती है, 12 मंथ्स और मोर। यानी हमने एक लोन लिया जो हमने 12 महीने ज़्यादा यूज करा, लाइक आपका लॉन्ग टर्म लोन है, बोरोइंग है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर है, तो ये सब हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होते हैं जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी। एंड आफ्टर दैट आपका नॉन करंट लाइबिलिटी के बाद आपका जो आता है वो आता है फोर्थ, आपका फोर्थ पॉइंट आपका वो होता है करंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो हमारे पास 12 महीने के अंदर ही रहती है, यानी पे कर दी जाती है उसके बाद। यानी ऐसा लोन जो 12 महीने के अंदर का है, यानी 12 महीने से कम का है, ऐसे लोन को हम क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी के बाद हमारा ये साइड हो जाता है क्लोज, यानी हमारा लाइबिलिटी हमारा हो गया क्लियर। तो लाइबिलिटी बन के हमारा क्लियर हो गया। तो पहला हेड क्या आप डालेंगे, पहला हेड डालेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी का साइड डाल के, उसमें जो पहला हेड डालेंगे वो है शेयर होल्डर फंड का। और शेयर होल्डर फंड्स में आप डालेंगे क्या, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। और सेकंड हेडिंग है आपका, जो हेडिंग्स है आपका वो है शेयर एप्लीकेशन मनी का, जो इसमें आप शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बात करते हैं। एंड उसके बाद आपका थर्ड हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटी का, फोर्थ हेडिंग आपका करंट लाइबिलिटी का। तो इस तरह से हमारा टोटल लाइबिलिटी हो जाता है ख़त्म। तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड बन के हो गया तैयार। आप इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, तो एक बार थोड़ा सा आप देख सकते हैं फिर से, ये यहाँ से ये आपका, ओके, ये आपका, ये आपका। तो आप वीडियो इधर उधर करके देख सकते हैं फॉर्मेट आपका। और जो अमाउंट है आपका वो करंट ईयर का करंट ईयर में डाल देंगे, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में डाल देंगे। तो इतना तो आपको पता है, ओके, ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं डियर। तो मस्ती के साथ साथ सिंपल है। अब हमारा आता है असेट साइड। कौन सा साइड आपका आ जाएगा, असेट साइड। तो असेट साइड में सबसे पहले आप जो आइटम डालेंगे वो है आपका पिग्स असेट्स। कौन सा आपका है, पिग्स असेट। और इसी पिग्स असेट्स का ही अब दूसरा नाम हो गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गाइज आपको रट जाना चाहिए। और इसमें पहला है टेंजिबल, क्या है, टेंजिबल। और दूसरा क्या है, इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होता है जो दिखाई देता है, जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इंटेंजिबल होता है जो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, लाइक योर गुडविल, लाइक योर पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें। तो गाइज ये हमारा हो जाता है असेट साइड में, नॉन करंट असेट में, नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट। और फिक्स असेट्स का दूसरा नाम आपका जो अभी चल रहा है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। उसमें टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, टेंजिबल हुई आपका प्लांट मशीन फर्नीचर ये सब, इनटेंजिबल कॉपीराइट गुडविल पेटेंट ये सारा चीज़ें। मैं आपको एक एक जो आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, या करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट असेट आपका, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये सब के बारे में आपको एक एक आइटम भी आपके अगले वीडियो में दे दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये हमारा हो जाता है असेट साइड का पहला हेड। और वो है क्या, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट्स, उसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल। और आपका सेकेंड जो इसका पार्ट बनता है डियर वो होता है करंट एसेट। करंट एसेट ऐसा एसेट जो आपके पास 12 महीने के लिए रहेगा, या डे टू डे ऑपरेशन में आप यूज कर रहे हो, स्टॉक है, डेटा है, कैश है, बैंक है, इस तरह का, ये हमारा हो जाता है करंट असेट। तो इस तरह से गाइस हमारा असेट साइड भी हो जाता है कंप्लीट। और असेट साइड का भी टोटल लगा दीजिए। और आपको मालूम है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी का टोटल और असेट का टोटल आपका इक्वल होता है, लाइबिलिटी और असेट का टोटल इक्वल होता है। तो गाइज ये हमारा हो जाता है बैलेंस शीट का सिंपल सा एक फॉर्मेट। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।